सभी प्यारे साथियों को प्रदीप प्रेमगिरी का सादर नमस्कार। मैं आपके समक्ष आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो सर्वप्रथम मैं उन गुरुओं को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, और उन्होंने हमें सदैव अच्छे इंसान बनने की एक शिक्षा दी। एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा जीवन में उपलब्धि है। अगर हम समाज को कुछ दे जाते हैं तो हमारी उपयोगिता है, और अगर हम समाज में आए और ऐसे ही चले गए तो हमारी निष्क्रियता है। तो इंसान वही है जो समाज को कुछ दे जाता है, और एक शिक्षक हमेशा ऐसा पद है जो कई बच्चों का भविष्य बनाता है। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और उसका उज्जवल भविष्य बनाए। और इसी पर आधारित मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। भरता जो संदेश प्रेम का, भरता जो संदेश प्रेम का, तिमिर राह में ज्योत जलाता, चलते लोग उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता, चलते लोग उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता। जो सींचे समाज वाटिका, जो सींचता समाज वाटिका, नन्हे नन्हे वो पौध लगाता, तस्वीर बदलता जो समाज की, उत्तम शिक्षक वह कहलाता। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो समाज में होने वाली बुराइयों, भ्रांतियों, अंधविश्वासों पर पर्दा उठाए और समाज का भला करे। लोग उसे भगवान मानते क्योंकि वह सद्मार्ग बताता, समाज मुड़े उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला और मार्ग बताने वाला हमारा गुरु ही है, और यदि हम गुरु को पकड़ के रहेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है, जो जिस हमारा जो इस जगत में जो अस्तित्व है वो एक गुरु की वजह से है, क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान सिखाया। तो लीजिए आगे। जो खोलता ज्ञान चक्षु के, जो खोलता ज्ञान चक्षु के, जीवन लक्ष्य की ठाँव बताता, जीवन लक्ष्य की ठाँव बताता, रखता है वह नींव ज्ञान की, रखता है वह नींव ज्ञान की, वह एक उत्तम शिक्षक कहलाता। रखता है वह नींव ज्ञान की, वह एक उत्तम शिक्षक कहलाता। एक शिक्षक के समाज में राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े उच्च पदों पे बिजनेसमैन एक शिक्षक की बदौलत ही पहुँचते हैं। तो लीजिए। जो गढ़ता है नए सितारे, जो गढ़ता है नए सितारे, शान देश की वे खूब बढ़ाते, शान देश की वे खूब बढ़ाते, चलते लोग उन पद चिन्हों पर, चलते लोग उन पद चिन्हों पर जिस राह को एक शिक्षक बतलाता, जिस राह को शिक्षक बतलाता। जो बेड़ी तोड़े द्वेष भ्रम की, जो बेड़ी तोड़े द्वेष भ्रम की, भले बुरे में अंतर बतलाता, भले बुरे में अंतर बतलाता, समाज मुड़ी उन पद चिन्हों पर वह उत्तम शिक्षक कहलाता। एक शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वो भले बुरे में अंतर बताए, क्या अच्छा है क्या गलत है, वह शिक्षक को ज्ञान दे, उसको गलत मार्ग से बाहर लाए। तो एक उत्तम शिक्षक का कर्तव्य है। एक शिक्षक को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। तो लीजिए। जो रहता सादे लिबास में, जो रहता सादे लिबास में, पर ऊंची ऊंची बात बताता, लोग मुड़े उन पद चिन्हों पर, लोग मुड़े उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता, लोग मुड़े उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता। जो मिटता है मातृभूमि पर देश प्रेम की अलग जगाता, जो मिटता है मातृभूमि पर देश प्रेम की अलग जगाता। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समाज में अलग जगाए, समाज में होने वाले कुरीतियों को आगे को बदले, क्योंकि शिक्षक ही ये कार्य कर सकता है। तो मैं आपको एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊँ, चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊँ,
चाह नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं प्रेम माला में बिंद प्यारी की ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर मैं हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर मैं चढ़े भैया इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तू देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाएं, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो एक जो शिक्षक, एक कवि लेखक जो होता है, वह कह रहा है कि मैं जो हमारे जो सैनिक हैं, जो वीर जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, मैं उनके पैरों तले कुचला जाऊं। तो एक शिक्षक का कर्तव्य जो है वो देश के लिए देश प्रेम की अलख जगाता है। जो मिटता है मातृभूमि पर देश प्रेम की अलख जगाता, लोग मुड़ते हैं उन पद चिन्हों पर, लोग मुड़ते हैं जो पद चिन्हों पर वह उत्तम शिक्षक कहलाता, लोग मुड़ते हैं उन पद चिन्हों पर वह उत्तम शिक्षक कहलाता। जिससे बढ़ती संस्कृति देश की, जिससे बढ़ती संस्कृति देश की, साहित्य संगीत कला बनाता, साहित्य संगीत कला बनाता, देश मुड़े उन पद चिन्हों पर जिस राह को शिक्षक बतलाता। साहित्य संगीत कला, इन चीज़ों के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और एक गुरु ही हमें ये चीज़ें सिखाता है, तभी हमें ये आती है, और इससे हमारे देश की संस्कृति बढ़ती है। तो यह शिक्षक का कर्तव्य है। जिसकी वाणी कोयल जैसी, जिसकी वाणी, एक शिक्षक को नम्र होना जरूरी है, एक शिक्षक की वाणी में मिठास होना जरूरी है ताकि बच्चा कुछ सीख सके। जिसकी वाणी कोयल जैसी राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाता, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाता, जो प्रेरणा बन जाए सबकी, वह एक शिक्षक उत्तम शिक्षक कहलाता। जितने भी मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हमें अपनी पद की गरिमा को बना के रखना है, हमें एक सम्मान का पद बना के रखना है, हमें अपनी इज्जत को बना के रखना है ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। हमारा परम कर्तव्य है कि हम बच्चे के अंदर उसकी कमियों को सुधार कर उसे आगे बढ़ाएं, भेदभाव की नीति ना करें। ये एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं, और एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षक मैं भी हूँ और आप भी हैं, और सारी प्रकृति ही शिक्षक है, क्योंकि हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक बच्चा भी शिक्षक है। यदि हमें बच्चे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें हो सके तो आप एक शिष्य बनकर रहें, ताकि आप हमारे वातावरण में हर चीज़ को आप सीख सकें। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। हम जीवन के अंत तक भी पूरी तरह सीख नहीं पाते हैं, और फिर पछतावे की रूप में यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमें लगता है कि हमने इस दुनिया में कुछ आगे कुछ किया नहीं। तो हमें निरंतर छोटे बड़े पदार्थों से, भौतिक से, प्रकृति से, मनुष्य से, जीवों से, हर किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम समाज में कुछ दे सकते हैं। हम तभी देने में सक्षम बनते हैं जब हम कुछ निरंतर सीखते रहते हैं, और हमें अच्छी चीज़ें से समाज को देनी चाहिए, जिससे समाज का भला हो, समाज का कोई नुकसान ना हो। एक उत्तम शिक्षक के ये गुण हैं। यदि हम किसी चीज़ को गलत शिक्षा देते हैं तो, और किसी का भविष्य खराब होता है, तो ये एक अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है, वो समाज पर एक कलंक की तरह है। तो हमारे जीवन में एक शिक्षक का बहुत उच्च पद है, और शिक्षक को अपनी इज्जत गरिमा को बनाए रखना है, ताकि समाज उनकी इज्जत करे। और अभी भी समाज हर शिक्षक की इज्जत करता है, लेकिन हमें एक उत्तम शिक्षक वाले गुण अपने अंदर लाने पड़ेंगे, तभी हम जीवन में एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। हमें अपनी सर्विस पर ध्यान देना है। हमें अपने, चाहे वो हम प्राइवेट सेक्टर में हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हों, हमें हर समय कर्मठ रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक गवर्नमेंट जॉब में रहकर भी बड़े बड़े पदक हासिल कर लेते हैं, उन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, वो हर समय एक्टिव हैं और बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम हर समय, हमें निरंतर कुछ न कुछ समाज को देते रहना चाहिए। और जो हम प्राइवेट फील्ड में जो टीचर हैं, हमें भी निरंतर
अपना मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू बरकरार रहे। धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने सुना और कुछ शिक्षा ली होगी है, कुछ आपने मुझसे सीखा होगा और मैंने भी आपसे कुछ सीखना है और निरंतर सीखते रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।